समझे। तो अगर कोई पूछे कि स्पाइरो वगैरह में जनन कैसा होता है, तो अपखंडन। कैसा जनन होता है? अपखंडन। अपखंडन का मतलब क्या हुआ? किसी कारण से वो दो टुकड़ों में, उससे ज़्यादा टुकड़ों में बट जाता है, जिसके कारण जो बचा हुआ भाग है वो खंडित होकर के अपना खुद का जीवन खुद से विकसित कर लेता है, पूर्ण विकसित हो जाता है। उसको कहते हैं अपखंडन या पुनर्जनन। और अपखंडन, मुकुलन और विखंडन किस प्रकार का जनन है? एक लैंगिक, है ना। अलैंगिक जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अलैंगिक। अलैंगिक जनन में किसी दूसरे जीव की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें अकेला ही एक ही व्यष्टि काम करता है। कितना व्यष्टि काम करेगा? एक ही जीव काम करता है, उसमें दो जीव की जरूरत नहीं पड़ती है। उसको कहते हैं एक लैंगिक, अलैंगिक जनन। अब है लैंगिक जनन। क्या है? लैंगिक जनन। इसको ध्यान से रखेगा, याद रखेगा। लैंगिक जनन जो होता है, जनन की वह विधि जिसमें दो भिन्न लिंग, दो अलग अलग लिंग, है ना, अर्थात नर और मादा, नर और मादा, यानी कि पुरुष हो या स्त्री हो, पुरुष हो या स्त्री हो, नर और मादा भाग लेते हैं। दोनों भाग लेगा तो जनन का प्रक्रिया होगा, अन्यथा प्रक्रिया नहीं होगा। समझे। तो उसको कहते हैं लैंगिक जनन। क्या कहते हैं? यानी ऐसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों मिल करके जनन करते हैं। नर और मादा दोनों मिल करके जनन में भाग लेते हैं, उसको कहते हैं हम लोग लैंगिक जनन। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। अलैंगिक में सिर्फ एक ही था, अलैंगिक में एक ही था। लैंगिक में दो, नर का भी रहना जरूरी है और मादा का भी रहना जरूरी है। नर, देखो, नर तथा मादा जनकों द्वारा अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। नर अलग युग्मक का निर्माण करता है, मादा अलग युग्मक का निर्माण करता है। तो नर युग्मक को जो शुक्राणु या स्पर्म और मादा युग्मक को अंडाणु या ओवम कहते हैं। तो नर युग्मक को क्या कहा जाता है? शुक्राणु या स्पर्म, शुक्राणु या स्पर्म। और मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? अंडाणु या ओवम, अंडाणु या ओवम। जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों निषेचित होता है, दोनों मिलता है, तो मिलने के बाद जो प्रक्रिया स्टार्ट होता है, जो विकसित होता है, वही एक बच्चे के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? बच्चे के रूप में। इधर देखो, लैंगिक जनन दो मुख्य क्रियाएं होती है। लैंगिक जनन में कितनी क्रियाएं होती है? दो मुख्य क्रियाएं। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है युग्मकों का निर्माण। नर युग्मक में स्पर्म का निर्माण होगा, मादा युग्मक में ओवम का निर्माण होगा ना। और दूसरा क्या होता है? युग्मकों का संलग्न, फिर उसको मेल करना, फिर उसको क्या करना? मेल करना। तो निषेचन, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलग्न को, मतलब शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को, शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को हम कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। बात समझ में आया। नर युग्मक क्या उत्पन्न करता है? शुक्राणु। और मादा युग्मक अंडाणु। जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों संलग्न हो जाता है, दोनों शुक्राणु अंडाणु दोनों मिल जाते हैं, तो क्या हो जाता है? निषेचन। क्या होता है? निषेचन, है ना। तो लिंग के आधार पर जीवों को दो वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। एक तो होता है एक लिंगी, एक होता है द्विलिंगी। कौन कौन सा होता है? एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी जिनमें नर और मादा अलग अलग जीवों का व्यष्टि में पाया जाता है। एक लिंगी में नर अलग रहेगा, मादा अलग रहेगा। जब दोनों मिलेगा उसके बाद ही निषेचन होगा, या उसके बाद ही बच्चे का जन्म होगा। ठीक है। तो उसको कहते हैं एक लिंगी। क्या कहते हैं उसको? एक लिंगी। नर जीव, जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। नर जीव क्या उत्पन्न करते हैं? शुक्राणु, जिसको स्पर्म कहा जाता है। और नर जीव को उसे नर जीव कहा जाता है। और मादा जीव, जो जीव केवल अंडाणु उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? अंडाणु, जिसको ओवम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओवम कहा जाता है। उसको मादा जीव कहा जाता है ना। नर जीव का मतलब हुआ पुरुष। नर जीव का मतलब क्या हुआ? पुरुष। नर जीव का मतलब क्या हुआ? पुरुष। मादा जीव का मतलब क्या हुआ? स्त्री। मादा जीव का मतलब क्या हुआ? स्त्री। तो नर जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करता है और मादा जीव केवल अंडाणु उत्पन्न करता है। दोनों अलग अलग हो गया ना। तो इसको कहते हैं एक लिंगी। क्या कहते हैं इसको? एक लिंगी। जब दोनों मिलेगा तो निषेचन होगा, निषेचन के फलस्वरूप फिर बच्चे का जन्म होगा, फिर उसको कहते हैं जनन की प्रक्रिया। क्या कहते हैं उसको? जनन की प्रक्रिया। जैसे कि पपीता, पपीता भी अलग अलग होता है। किसी पेड़ में देखोगे पपीता फलता है, किसी में फूल दे देता है। फूल दे के रह जाता, नहीं दे के रह जाता है, क्योंकि उसमें निषेचन नहीं होता। निषेचन नहीं होता जिसके कारण से वो फलता नहीं है। दूसरा है तरबूज। तरबूज भी बहुत सारा ऐसे तरह का फल होता है जिसमें फलता नहीं है, वो इसी तरह से लत्ती रह जाता है। ठीक है। अब तीसरा मनुष्य। मनुष्य में अलग अलग होता है ना, स्त्री अलग होता है, पुरुष अलग होता रहता है कि नहीं रहता है।
उसके बाद घोड़ा, बंदर, इस तरह से जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव है जिसमें एक पुरुष हो और एक स्त्री हो, उसको कहते हैं हम लोग एक लिंगी। क्या कहते हैं उसको? एक लिंगी। जिसमें एक स्त्री हो एक पुरुष हो, उसको कहते हैं एक लिंगी। अब है द्विलिंगी। क्या है? द्विलिंगी। तो जिसमें नर और मादा एक ही में हो, नर और मादा एक ही में हो, जिसमें नर और मादा लिंग एक ही व्यष्टि में पाए जाते हैं, ऐसे जीवों को उभयलिंगी कहते हैं। या फिर और भी तरह का नाम है, जैसे सरसों। सरसों का पौधा देखे हो ना, सरसों का पौधा, सब पौधा में फल लगता है, नहीं लगता है? कोई ऐसा पौधा सरसों का जिसमें फल नहीं लगता हो? रहता है? नहीं ना, सब में फल लगता है। तो सरसों हो गया। गुड़हल, गुड़हल जानते हो ना? नहीं जानते हो? गुल्लेर, उसको गुड़हल कहा जाता है। तो देख, तो हर पेड़ फलेगा, गुड़हल पे नहीं फलता है। हाँ। उसके बाद केंचुआ, कृमि, हाइड्रा, ये सब हो गया द्विलिंगी। क्या हो गया? द्विलिंगी। इसमें जो है एक ही व्यष्टि भाग लेते हैं, मतलब एक ही व्यष्टि में दोनों रहता है, नर भी रहता है और मादा भी रहता है, नर भी रहता है और मादा भी रहता है। लेकिन एक लिंगी में नर अलग और मादा अलग। जब तक नर मादा नहीं मिलेगा तब तक जनन होने वाला नहीं है। नर युग्मक के मिलने से और मादा युग्मक के मिलने से निषेचन होता है, जिसके कारण जनन होता है। बात समझ में आया? तो ये हो गया लैंगिक जनन। कौन सा जनन हो गया? लैंगिक। और लैंगिक जनन में दो का रहना जरूरी नहीं है। और लैंगिक जनन में दो का रहना जरूरी नहीं। हम पिछले क्लास में बताए थे ना, वो अकेले रहता है कि नहीं रहता है। लेकिन लैंगिक जनन में दोनों का रहना जरूरी है, नर का भी रहना जरूरी है और मादा का भी रहना जरूरी है, तब जाके वो लैंगिक जनन होगा, अन्यथा लैंगिक जनन नहीं होगा। बात समझ में आया? जितना पढ़ाए हैं सबको याद रखना, नहीं तो जिस दिन गुस्सा उठा रहेगा कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। याद रख लो।